नंबर क्वेश्चन है गैस। सो क्वेश्चन में बताऊंगा कि ऑलरेडी मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूँ। सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ सो हम देखेंगे 20 क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। तो ऋग्वेद के साहित्य में उद्गम जो है नहीं, इसमें से आयुर्वेद में भी नहीं, ये सामवेद के साहित्य में खोजा जा सकता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस? सी हो जाएगा। नाउ हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे आते हैं। तो गैस यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की बात बताएं तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मेरे ख्याल से सारा बच्चा ही बताएंगे उसको, लुम्बिनी में हुआ था और यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। सो डी हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ पे? तो नेपाल में है गैस, इस चीज़ को याद रख लें। सो आंसर डी हो जाएगा। नौ अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्राण कहाँ त्यागी थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने जो अपना प्राण त्यागी थी तो सारनाथ में तो नहीं होगा आंसर, हरगिज नहीं होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तो कुशीनगर में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पे मौर्य या ज्ञातक, या हम नेक्स्ट देखते हैं। तो शक वंश से संबंधित थे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेह कहाँ पे दिया था? तो ये बहुत ही 4 टोटल था। तो मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे तो काया नहीं होगा, राजगीर भी नहीं होगा, सारनाथ ही होगा। सो सारनाथ हो जाएगा इसका आंसर गैस। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध आयोजित कहाँ पे किया गया था? परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भगवान प्रथम, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो कश्मीर नहीं होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से पाटलिपुत्र भी नहीं होगा। नाउ मैं गेस कर रहा हूँ गाइस, आप भी इसी तरह गेस कर सकते हैं। सो मैं अगर बताऊँ यहाँ पे तो राजगीर होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो सी देखते हैं आंसर। सो सी है। अगला क्वेश्चन है, आप भी इसी तरह गेस कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का सम्मेलन कहाँ, अच्छा कि इसमें कौन था? मतलब 5वीं बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था उस समय का शासक कौन था? सो इनका कहने का मतलब ये होता है गैस। सो अशोक था एंड हर्ष था एंड मैं बात करूँ कनिष्ठ था। सो बिंदुसार था। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो अशोक हो ही नहीं सकता है ऑलरेडी। ये दोनों का जिक्र तो नहीं, अशोक और यहाँ पे हर्ष। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? धर्म का प्रचार करना, या शक्तिशाली, या प्रभावशाली, या ज्ञान की प्राप्ति होता है गैस। तो बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान का प्राप्ति करना। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया जाता है? संस्कृत, या प्राकृतिक, या पाली भाषा, या यहाँ पे हम बात करें तो शोरसेनी भाषा। तो किस भाषा का प्रयोग सब, अच्छा मैं बौद्ध की किया गया तो यहाँ पे मैं बात करूँ प्राकृतिक भाषा। सो इसका आंसर बी हो, नहीं संस्कृत तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्राकृतिक को ही ऑप्शन को टिक लगाएंगे और ये भी नहीं हो सकता है गैस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, हम दो को गेस कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान क्या हो जाएगा? तो बौद्ध साहित्य की पहचान में बात करूँ यहाँ पे त्रिपिटक हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक, यहाँ पे त्रिपिटक, अभी हम बात करेंगे त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथि है वो बौद्ध से हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। बौद्ध धर्म के समाज में 2 वर्गों में के साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा गया है। ये वर्ग कौन सा है? तो बौद्ध एवं स्त्री एवं शौस्त्र एवं वाणिज्य कौन सा है? तो कैसे ये हम बात करें स्त्री एवं शूद्र। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से संबंधित है, या मौर्य से, या बौद्ध काल से, या बौद्ध गुप्त काल से? ठीक है, अजंता। ठीक है, तो अजंता काल मेरे ख्याल से हड़प्पा से तो संबंधित है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो ये मौर्य काल से भी। यहाँ पे हम बात करते तो गैस हड़प अजंता जो कलाकृति है वो हम इसको डी लगा सकते हैं, गुप्तकालीन। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित है। और यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे है अजंता की गुफा। ठीक है, सो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो यहाँ पे हम बात करें प्रथम प्रवचन जो है वो कहाँ पे दिया था गैस? तो
पाटलिपुत्र तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत में। 9 वैशाली भी नहीं होगा। सो इसका आंसर हम गेस कर रहे हैं बी, सारनाथ में। सो दिया भी है सारनाथ। यहाँ पे बौद्ध धर्म निम्नलिखित से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया के दुख से भरी और लोगों की दुख उनकी इच्छाओं के कारण से, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वेद या ईश्वर आत्मा, और यहाँ पे ईश्वर की आत्मा और अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ नहीं हो, बाकी ये तीनों चीज़ सही है। सो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। ना हम अगला देखेंगे इस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चित्रकला में गांधी शैली एवं सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हीनयान या महायान के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करें चित्रकला की गांधी शैली महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाएगा? तो नाग अर्जुन को किसे माना जाएगा? सो नाग अर्जुन तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किया था? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके काल में किया था? तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, नो हड़प्पा काल तो इसको यहाँ पे हम पहले साइड ही कर दें। और यहाँ पे पूछा धातु का सिक्का सबसे पहले किसने प्रकट किया था? तो उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे हम बात करें बौद्ध काल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ भी लें। यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा है, भारत का प्राचीनतम धातु के सिक्के 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल में है। ये यहाँ पे हम बात करें सिक्के कहा जाता था, या पंचमार्क अथवा आहत को सिक्के कहा जाता था। ये अधिकांश चांदी के एवं परंतु कुछ तांबे के अहित सिक्के प्राप्त हुआ है। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक के अंकित किया जाता है, और इस सिक्के को मगध, यहाँ ये पॉइंट बहुत ही मगध, ठीक है, और मैसूर तक मिला है, ठीक है, मगध और तक्षशिला से मगध और मगध से मैसूर तक मिला है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना प्रारंभिक बौद्ध धर्मों का ग्रंथों की रचना किसमें किया गया? प्राकृतिक या पीली तो यहाँ पे पीली पाठ में, यहाँ पे। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 इसका आंसर हो जाएगा बी, इस चीज़ को याद रख ले। अगला क्वेश्चन है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा के रचा हुआ है? तो आरंभिक बौद्ध है वो पाली भाषा का है। सो ये होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, पाली भाषा। और निम्नलिखित में से बौद्ध एवं पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे त्रिपिटक है, यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा, यहाँ पे फिर अच्छा क्वेश्चन में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यहाँ पे हम बात करें मराठा और सातवाहन, या ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत का उत्पन्न सबसे क्वेश्चन मैं अगेन से पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल अजीब है। निम्न में से कौन सा एक भारत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम आपको देखने को मिलता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ पे हम बात करें दोहा को हो नहीं सकता है, दिव्य ये नहीं हो सकता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बौद्ध जीवन के किस घटना के साथ है? तो हम बात करें यहाँ पे जन्म का। बौद्ध धर्म में जो बुल है संबंध किस जीवन की घटना काल से है? तो यहाँ पे हम बात करें जन्म का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम बात करें अफगानिस्तान में बुद्ध का 2 विशाल मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान को नष्ट किया जाता था? तो यहाँ पे हम बात करें ये नहीं हो सकता है, ये कंधार नहीं हो सकता है। सो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा गाइस। ऑलरेडी आप लोग देख ही लिए होंगे, मुझे मालूम है। क्वेश्चन है बुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। ये अच्छा क्वेश्चन है,
का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है तो कुशीनगर में, और यहाँ पे हम बात करें कुंडलग्राम या पावापुरी में, तो ये कुशीनगर में। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग समझ लें। एंड अगला क्वेश्चन है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला में। देखो यहाँ पे हम बात करें तो बनारस ऐसे भी कट जाएगा एंड गया ऐसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे भारत के 5वीं शताब्दी प्राचीन विश्वविद्यालय, तो सबसे पहले हमें बात करें तो नालंदा में बाद में खोला गया था, सबसे पहले तक्षशिला में ही खोला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही का 5वीं शताब्दी पूछा गया है। सॉरी गैस, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध का पर्वत कहाँ से प्राप्त हुए? सारनाथ से, कपिलवस्तु से, राजगीर से या बौद्ध गया से? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नौ अगला है बौद्ध धर्म एवं संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिमूर्ति या क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। और इच्छा सबको कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा बौद्ध धर्म है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बौद्ध का समकालीन हम बात करें यहाँ पे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। रीजन ये है कि इसका आंसर ये भी अजातशत्रु भी था और बिंबिसार भी था। सो मे बी इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आए हैं एमटीएस में, यहाँ पे उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है। बौद्ध के समकालीन शासक यहाँ पे बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल, नरेश, ये उन्हें ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप यहाँ पे इसको पोस्ट करके देख भी सकते हैं। तमिल एवं गौड़ ग्रंथ एवं जीवन चिंतन मणि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों के पहले तीर्थाटन कौन थे? तो तीर्थाटन पहले तो मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात करें ऋषभ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर कौन था? तो महावीर कौन था? तो यहाँ पे ये इस चीज़ को जानते हैं कि जैन से संबंधित है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। 24वां तीर्थाटन था। लॉर्ड महावीर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो लॉर्ड यहाँ पे बात करें तो लुम्बिनी में, या यहाँ पे हम बात करें तो पावापुरी में हुआ था। तो सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। महावीर का माता का कौन थी? अच्छा ये क्वेश्चन शायद तो त्रिशिला थी, ये चीज़ को इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और यशोदा वगैरह नहीं थे तो त्रिशिला हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड महावीर का 26वां जन्म उत्सव मनाया गया है 2000-2006 में। सो गैस इसका आंसर 2000 ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नौ अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग आंसर देख ही लिए होंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को हम बात करें यहाँ पे त्रिपिटक नहीं कहा जाता, अंग कहा जाता है जैन साहित्य को। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन का अंतिम दिनों में जैन धर्मों को अपनाया था? अच्छा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एक मृदभांड भारत के द्वितीय शहरीकरण में प्रारंभ की प्रतीक मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन गैस यहाँ पे हम बात करें उत्तरी काल एवं, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस? यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने लौह युग जुड़ा हुआ है, तो सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है चित्र एवं, यहाँ पे हम बात ऑलरेडी आप लोग ने यहाँ पे आंसर भी देख ले होंगे, चित्र एवं घुसर मृदभांड के साथ। सो अगला क्वेश्चन है, भगवान मगध के उत्खनन के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। और यहाँ पे हम बात करें सो बिंबिसार ही होगा, ऑलरेडी आप लोग देख ही लिए होंगे आंसर। यहाँ पे हम बात करें सुलेलेखन क्या है? तो यहाँ पे हम बात करें एक सुंदर हस्तलेख है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का महान का मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गैस यहाँ पे हम बात करें
तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राजा जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा गैस। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, मतलब टीचर कौन था? तो अरस्तु था। अगला क्वेश्चन है, व्यापक ग्रंथ एवं अष्टाध्याय रचना कौन कर रहा था? तो यहाँ पे हम इसका आंसर सी हो जाएगा। सो इसका आंसर प्राचीन काल के सोर्स एवं सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। हेरोडोटस को माना जाता है, क्या चीज माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है। सिकंदर या अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं निम्नलिखित में से किन नदी के आमने सामने वाले तटों पर किया था? तो रावी नदी पे, झेलम नदी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा गैस। अलेक्जेंडर सिकंदर के पोरस की लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? तो झेलम नदी पे, या यहाँ पे हाइड्रोस्पीसिस। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अलग निम्नलिखित नामों का प्राचीन भारत का चिकित्सा एवं क्षेत्रीय पहचान है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अजीब टाइप का है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चरक। महाभाष्य लिखा है किसी से? तो पतंजलि से लिखा गया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित मगध में से राजवंश का कलाक्रम अनुसार निम्नलिखित है। तो ये हम इस चीज़ को बात करें, सो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का नगर तीन विद्वान संतों कपिल एवं गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो यहाँ पे हम बात करें मैथिली। हम आ रहे हैं मौर्य काल पे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? अशोक बैठा था, बिंबिसार बैठा था, या बिंदुसार बैठा था? तो किसने बैठा था गैस? सो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मैं बात करूँ तो सो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त हो नहीं सकता है, अशोक हो ही नहीं सकता है। ठीक है। सो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने बैठा था? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार हो जाएगा। यूनानियों को भारत का बाहर, अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या अशोक, या बिंदुसार ने? तो किसने निकाला था यूनानियों को? तो हम यहाँ पे बात करें यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सही वर्णन का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो केंद्रीय एकाध्याय ये हो जाएगा, केंद्रकृत। अशोक के प्रशासनिक नीति एवं भारी परिवर्तनों किस घटना में आई थी? तो तीसरा बौद्ध धर्म प्रसिद्ध, या कलिंगा? सो इसका आंसर कलिंगा के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें मौर्य वंश का जो अंग नहीं है, तो ऑलरेडी बिंदुसार भी है, चंद्रगुप्त मौर्य तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सो अजातशत्रु अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात करें, तो राजवंश का बात करें यहाँ पे, तो मौर्य है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो यहाँ पे हम बात करें मौर्य राजा, ये अशोक हो जाएगा। सो इसका आंसर हम बात करें किस, वो व्यक्ति जिसका नाम देव नाम एवं प्रियदर्शी था। सो इसका नाम हो जाएगा ए, मौर्य राज अशोक। कलिंगा युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस ने महाराजा अशोक के रूपांतरण का दर्जा दिया था? तो यहाँ पे हम बात करें डी हो जाएगा, रॉक
सो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा पे सबसे पहले किया था? तो भारत के दौरा मेगास्थनीज ने सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत पे दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा गया यूनानी का राजदूत का नाम क्या था? तो यहाँ पे कौटिल्य नहीं था, मेगास्थनीज था। इंडिका क्या है? तो इंडिका क्या है? तो इंडिका हम बात करें तो इंडिका जो है एक बुक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं उपयुक्त, अच्छा आगे होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है गैस, इसने अपने पुस्तक इंडिका में, ठीक है, इंडिका में मौर्य यूनानी एवं समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उससे प्रभावित किया था? तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है सम्राट अशोक की पत्नी कौन था? तो करु वाकी था। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, अशोक किस बौद्ध एवं साधु के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो विष्णु अशोक किस बौद्ध साधु को? तो यहाँ पे हम बात करें इसका आंसर का हम बात करें तो गाइस बी हो जाएगा, उपगुप्त को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल के बौद्ध धर्मों का आगमन हुआ था? तो किस शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु एवं चाणक्य निम्नलिखित में से किस किस विधा के केंद्र से संबंधित है? तो हम यहाँ पे बात करें तो तक्षशिला से संबंधित है। कलिंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंगा का युद्ध 261 बीसी में हुआ था, इस चीज़ को याद रख लें। एंड अशोक ने अपने राज अभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में किया था। एंड अर्थात 261 में कलिंगा पर आक्रमण किया था। और उसका अच्छा, कलिंगा कहाँ पे है गैस? तो कलिंगा हम बात करें तो इस साइड में कलिंगा है। अशोक पर कलिंगा का युद्ध का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो अशोक पर कलिंगा का युद्ध का प्रभाव जो देखने को जो मिलता है गैस, शिलालेख के उत्कीर्णित एवं ये 13वें राज्य देशों में। सो इसका आंसर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था मौर्य काल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में से एक रूपता किस प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया था? तो अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया था गैस। अजातशत्रु की रचना किसने की थी? तो अजातशत्रु की रचना कौटिल्य ने की थी। सो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस। सो सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे पहली बार अशोक का शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का विवेचना उपलब्ध है? तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसके तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था? तो हम यहाँ पे बात करेंगे अशोक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार एवं विद्रोहित को कुचलने के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था यहाँ पे। इसका आंसर बी हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकार मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें तो शुंग वंश ने किया था। और आप लोग बताएंगे उसका कैपिटल कहाँ पे था?
मौर्योत्तर काल है। भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाले सख्त एवं सम्मत किससे प्रारंभ की थी? तो कनिष्ठ ने प्रारंभ की थी। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। सो ऑलरेडी इसका भी आंसर आप लोग देख ही लिए होंगे। सो इसका आंसर जो है डी ही हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान शिला मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्ठ, अशोक और हर्ष। तो किसने किया था गैस? तो अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? तो कनिष्ठ के समकालीन हम बात करें नाग अर्जुन अवस घोष थे। ठीक है, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। हम भारत के रंगमंच पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात करें यूनानियों ने किया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस? यहाँ पे सी हो जाएगा। किस व्यक्ति के द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्तियों को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्ठ को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चरक किसके राज शिक्षा में थे? तो चरक जो बात करें तो कनिष्ठ के राज शिक्षा में थे। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। गंधार कला किस काल से विकसित हुआ था? तो यहाँ पे हम बात करें कुषाणों के काल से विकसित हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुषाण काल में भारतीय एवं ग्रीक शैली का मिश्रण एवं विकसित कला का विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हम बात करें गंधार कला के नाम से जाना जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। यूनानियों एवं रोमान कला निम्नलिखित में से कहाँ स्थान में प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हम बात करें गंधार से प्राप्त हुई है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। कनिष्ठ किस वर्ष राज्य का सिंहासन पर किया था? तो यहाँ पे हम इसका बात करते हैं 78 ईसा पूर्व। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। शक एवं संबत किससे और कब शुरू किया था? सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिखा पाया था क्या? और किस संग्रहालय में कुषाणों की मूर्तियां के संग्रह अधिक मात्रा में हुआ था? तो सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने का नाम रोम एवं सम्राटों के नाम पे रखा गया है? तो 2। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ गैस। यहाँ पे आप लोग निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बनाया था? तो सो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21वीं ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो कागज बना कला किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। पुरुषोत्तम निम्नलिखित में से किसके दूसरा नाम है? तो हम बात करें पेशावर का। पुष्पुर। कुषाण काल के दौरान मूर्ति की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसने मिश्रण थी? तो यहाँ पे हम बात करें भारत की ग्रीक यूनानी शैली से। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। और देखो गैस रात को हो रहा है मेरे ख्याल से 2 बज के 1 मिनट और मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो आप लोग के लिए। कला एवं गंधार शैली किस शासनकाल के किस शासनकाल में पनपती थी? तो यहाँ पे हम बात करें कनिष्ठ के शासनकाल में। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है भारत एवं यूनानी कला का अभिलेख का सम्मिलित करने वाला कला शैली को क्या नाम था? तो हम इसका बात करें वर्ण नहीं गंधार था। भारत का राष्ट्रीय एवं पंचांग किस काल से आधारित है? तो हम बात करें यहाँ पे शक काल से आधारित है। सो आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे? तो नाग अर्जुन अवस घोष थे। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंगा का एक महान शासक था? तो मेरे ख्याल से खारवेल था। सातवाहन वंश महान किस शासक काल में जाना जाता था? तो यहाँ पे ऑलरेडी
गौतमी पुत्र। अगला क्वेश्चन है सातवाहन पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था, तो हम बात करें मौर्य के अधीन, सो बी हो जाएगा। राजा खारवेल किसके चेदी वंश का महान शासक थे, तो राजा खारवेल जो है कलिंगा के एक महान शासक थे, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्या के सबसे पुराने पीठ कौन सी थी, तो सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला थी, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। किस वंश के शासक एवं ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ किया था, तो सातवाहन, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था, तो स्वर्ण मुद्रा जो चलाया था तो सो गए कुषाणों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का चलाने वाला निम्नलिखित में से कौन था, तो कुषाण था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखें तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था कौन था, तो गंधार कला था, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब भारत का वन व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है, तो वन व्यवस्था किसके लिए बनाई गई, तो यहाँ पे हम बात करें व्यावसायिक एवं सन विभाजन के लिए बनाई गई है, तो आंसर हो जाएगा डी। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो श्रीगुप्त था, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त था, हो जाएगा सी। महारैली के जंग में रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किया था, तो गुप्त ने किया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, सो आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है था, तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों पर भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रकंद्र गुप्त, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। गुप्त काल ने चांदी के सिक्के को कहते थे, तो चांदी को सिक्के को क्या कहते थे, तो रूपक कहते थे, यहाँ पे दिया है बी। हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसने राज कवि था, तो यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त था, सो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पे गैस तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, तो लोग यहाँ पे हम बात करें समुद्रगुप्त को कहते हैं, सो आंसर हो जाएगा डी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत पर एक व्यापार एवं रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्ति हो गया था, तो यहाँ पे हम बात करें हुनों के द्वारा, सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके सिक्के एवं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शित था, तो यहाँ पे हम बात करें गुप्तों के, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत पे नेपोलियन कहा जाता था, तो भारत पे नेपोलियन कहा जाता था, तो यहाँ पे हम बात करें समुद्रगुप्त को कहा जाता था नेपोलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष के गुरु किया गया है, तो हम बात करें 319 ईसा पूर्व, सो इसका आंसर हो जाएगा ए।
गुप्त काल किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किया है? तो यहाँ पे हम बात करें सोना। भारतीय संस्कृत का स्वर्णवक कहा जाता, स्वर्णवक कहा जाता है? तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे डी। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किससे उपलब्धित वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे हम बात करें समुद्रगुप्त। सो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोलीय विज्ञापन था? तो यहाँ पे हम बात करें आर्यभट्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। और फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य की रचना एवं शास्त्रीय संगीत के साहित्य की थी? तो यहाँ पे हम बात करें मेघदूत। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। गुप्त शासकों की सरकारी एवं भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे हम बात करें संस्कृत था। सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने चिकित्सा नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें चापचर। यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन भारत का विख्यात चिकित्सा एवं धन्वंतरी अपना परामर्श किसके दरबार में आया था? सो इसका आंसर हो जाएगा सी। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, जो बिहार के सब जानता है। बी। ब्राह्मीहर क्या है? तो एक में बात कर, एक प्राचीन खगोलीय थे यहाँ पे। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑलरेडी देख ही लिया होगा बच्चे, डी। अजंता की चित्रकला क्या निरूपित किया जाता था? तो यहाँ पे हम बात करें जातक। अजंता के चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्मों से संबंधित है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत आ गया यहाँ पे। तो दक्षिण भारत भी हम लोग थोड़ा सा देख ले क्या। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दक्षिण भारत का हम बात करें, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं, एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम क्यों नहीं देखें। सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं महापाषाण काल संस्कृत एवं 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व 100 ईसा। हम दक्षिण भारत में ऐसे इतिहास युग को परिचित कराते हैं कि जब महापाषाण काल का उपयोग में लाया जाता है तो पत्थर से बने अस्त्र नहीं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है। ये पत्थर से बने औजार उपकरण नहीं, बड़े पत्थरों से एवं घेरे हुए समाधियाँ, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो अगला क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? दक्षिण भारत का बात हो रहा था, तमिलनाडु होगा। संगम काल का रोमन व्यापार केंद्र बताइए। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर देख ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल चेयर के नाम प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेयर राजा कौन था जिसने मंदिर का निर्माण? तो सो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो यहाँ पे होगा मैदूर। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में किया था। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। पुहार नगर नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करिकाल ने। सो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एल्लोर की गुफा किस शिलालेख मंदिर एवं किया था? तो एल्लोर की गुफा के बारे में हिंदू एवं बौद्ध एवं जैन के बारे में। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। और चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सो इसका हम आंसर बात करें तो विजयला। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं पे थे? तो हम बात करें यहाँ पे शिव।
विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने किया था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो त्याग समुद्र का। सो गंगा के उत्तर से दक्षिण जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो यहाँ पे हम बात करें सो इंसान राजेंद्र चोल। एल्लोर की गुफा और शैलकृत मंदिर कहाँ पे है? तो एल्लोर की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए, तीनों के लिए है, फेमस है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम बात करें गैस ये जो दक्षिण भारत है ये नहीं आता है, क्योंकि मैं इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि दक्षिण भारत इतना नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप दक्षिण जैसे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप दक्षिण क्षेत्र में बैठ रहे हो, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लॉजिक भी बनता है, तो इसीलिए मैं दक्षिण भारत को छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक दो तीसरा पार्ट में ये मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं कोशिश करूँगा एक पार्ट में और आप लोगों को वीडियो बना के कंप्लीट कर दें। बट मुझे कुछ नहीं जाता है, मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ। बट ऐसा नॉट एनी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो बेनिफिट है मैं आप लोगों को खुद करा देता हूँ गाइस। सो यहाँ पे मैं बात करूँ भारत का नालंदा, तो ये बिहार में है, तो ये तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग को, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो मैं ऑलरेडी बिहार जी के कराऊंगा ही। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग किए ही है। सो ये देखते हैं ना, हम बोले थे ना कि जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बिहार में जैसे हर डिवीजन बाय डिवीजन होता है, तो कुछ ये है यहाँ पे। सो पुलिस के स्वर है। सो आप बोलोगे तो मैं कंप्लीट भी, चलो मैं करवा देता हूँ फिर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा के लिए क्यों छोड़े, जब इतना करवाए हैं तो थोड़ा सा और करवा देते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रवक्ता कौन था? तो यहाँ पे दंती था, तो ऑलरेडी ये जानते होंगे, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एल्लोर एवं कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एल्लोर एवं राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। एल्लोर में ठोस शैली को काट कर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण निम्नलिखित में से किसके किन के संरक्षण में किया था? तो सो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट में। कैलाश के प्रसिद्ध शिलालेख मंदिर निम्नलिखित में से किसके स्थान पे हुआ था? तो एल्लोर के समय काल में हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। किन शासकों के राज्यकाल में एल्लोर गुहा का चित्रकिला का विकसित हुआ था? राष्ट्रकूटों में हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सोचा थोड़ा थोड़ा छोड़ने से क्या होगा। चोल राजाओं का शासक था, तो यहाँ पे हम बात करें चोल राजाओं का शासक, हम बात करें तमिलनाडु। चालुक्य वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके शासनकाल में था? तो यहाँ पे हम बात करें पुलकेश्वर द्वितीय हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। सो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो गैस इसे छोड़ है, इट्स नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गैस अब ऐसा नहीं आता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो मैं करा दूंगा। सो आज के लिए यही है, और ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और रात को हो रहा है 2, तो मैं आप लोग को 2:21। सो उसके लिए मैं गुड नाइट। और गैस नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसमें एक भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे आप जो सा भी एग्ज़ाम दो। सो कुछ आज के लिए यही है। सो बाय।